हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश की सभी लेक्स कर लिए हैं, सभी की सभी झील्स कर ली है। झीलों में हमने देख लिया कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी झीलें हैं, कितनी प्राकृतिक है, कितनी कृत्रिम झीलें हैं। और हमने ये भी देख लिया उनकी लोकेशन की हिमाचल प्रदेश के मैप में, मानचित्र में वो किस प्रकार से दिखती है हमें। तो हम करेंगे सवाल जवाब। हमने देखिए पिछले कल सवाल जवाब किए, उसमें कंटेंट था हिंदी में। अब हम सवाल जवाब करेंगे जिसमें कंटेंट होगा, हमने जो पिछले कल किया था उसमें कंटेंट था इंग्लिश में, अब हमारा कंटेंट होगा हिंदी में। चलिए देखते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लेक्स का हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत संयोजन का चयन कीजिए। चंद्रताल झील, रोहतांग दर्रा, पार्वती नदी का स्रोत, मानतलाई झील, कराली झील, कांगड़ा, पराशर झील, बाउसेन। तो विकल्प दिए गए हैं हमारे पास, हमें बताना है गलत कौन सा है। तो जब हमने चंद्रताल झील पढ़ी थी तो हमने पास पढ़ा था, लेकिन बारालाचा पास पढ़ा था, तो इसलिए ये गलत हो गया। पार्वती नदी का स्रोत हमने मानतलाई झील ही पढ़ा था, ये सही हो गया। कराली झील हमने पढ़ी थी तो वो हमने पढ़ी थी शिमला से, ना कि कांगड़ा से। कांगड़ा से कौन सी पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने करेरी। तो देखिए करेरी हमारी कांगड़ा में है। पराशर झील पे बाणसेन ने मंदिर का निर्माण करवाया है, ना कि बाहुसेन ने, तो ये गलत हो गया। तुम्हारे ऑप्शन कौन कौन से गलत हो गए? 1, 3 और 4 पूछा क्या गया है, गलत का संयोजन कीजिए। तो क्या ऑप्शन होगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर होगा 1, 3 और 4, वो ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है। 1, 3 और 4। अब उसका रहता है नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेरी झील का पानी न्यूल नदी में गिरता है। कालासर झील का संबंध नागपंथ से है। महाकाली झील को शिव द्वारा संरक्षित और काली द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। ढल झील को भागसुनाथ झील के नाम से भी जाना जाता है। सही विकल्प का चयन करना है हमें, सही विकल्प का। देखिए करेरी झील का जो करेरी झील है उसका पानी इसमें जाता है, न्यूल नदी में, बिल्कुल सही है। कालासर झील का संबंध नागपंथ से है, हमने पढ़ी थी रिवालसर, जिसका संबंध किससे था? नागपंथ से था, ना कि कालासर का। कालासर, रिवालसर, सुखसार कहाँ है? सारी मंडी में है। महाकाली झील को शिव द्वारा, देखिए महाकाली नहीं होगा, कौन सी होगा? मणिमहेश, ना कि महाकाली। मणिमहेश और महाकाली दोनों कहाँ है? चंबा में है। ढल झील को भागसुनाथ झील भी कहा जाता है, ये हमारी स्टेटमेंट सही होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी, क्या बोला है? सही का चयन करने को बोला है, सही ऑप्शन का चयन करने को बोला है। तो देखिए हमारा पहला सही हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया, तीसरा भी हमारा गलत हो गया, चौथा सही हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 और 4, ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। अब उसके बाद देखते हैं पौंग झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रणजीत सागर झील भी कहा जाता है। 1983 में इसे रामसर आंध्र भूमि स्थल घोषित किया था। 2002 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। 1960 में सतलुज नदी पर पौंग बांध क्या बनाया गया है? पौंग बांध बनाया गया है। गलत विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या पूछा गया है गलत। तो देखिए रणजीत सागर बांध नहीं, महाराणा प्रताप सागर बांध। 1983 में रामसर आंध्र भूमि स्थल नहीं, 2002 में अभयारण्य, 1983 में, और 1994 में देश के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आंध्र भूमि। 1960 में व्यास नदी पर, ना कि सतलुज नदी पर, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है? गलत पूछा गया है, तो चारों के चारों हमारी स्टेटमेंट एक गलत हो गई। अब उसके बाद आता है जो देखिए आजकल पेपर चले हैं जीएस। पहले क्या होता है? पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है। पेपर 1 में अब स्टेटमेंट मतलब 1 लीनियर क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा में स्थित है? पंडोह, चंद्रनाहन, चंद्रकूपताल, चंद्रताल। पंडोह हमारी मंडी में, चंद्रनाहन शिमला में, चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति में, चंद्रकूपताल चंबा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी झील परशुराम और जमगनी से संबंधित है? मानतलाई, करेरी, रेणुका, लामा ढल झील। तो हमारे को पता है मानतलाई कुल्लू में, करेरी कांगड़ा में, लामा ढल झील चंबा में, रेणुका सिरमौर में। और रेणुका के संबंध में हमने पढ़ा था ये वाला पॉइंट। रेणुका माता है परशुराम भगवान की, और जिन्होंने अपने पिता जमगनी के कहने पर अपनी माता के प्राण हर लिए थे। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे आते हैं झीलों से, और हमने देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो अलाइड, एचएएस, नायब तहसीलदार में पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।